हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। अभी कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने 12 और 10 के रिजल्ट रिलीज़ किए। इस रिज़ल्ट के बाद वो स्टूडेंट्स जो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वैसे स्टूडेंट्स जो किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं वो भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे। लेकिन सीबीएसई की तरफ से अभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की कोई भी डेट इशू नहीं की गई है। इस लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ी फिक्र हो गई थी कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा या होगा भी या नहीं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सीबीएसई ने एग्ज़ाम रिजल्ट्स और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड FAQ की लिस्ट पब्लिश की है, जिसे आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। FAQ का मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी बार बार पूछे जाने वाले सवाल। तो इस लिस्ट में रिजल्ट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से जुड़े वो सारे सवाल हैं जिन्हें स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं। साथ ही सीबीएसई ने उन सवालों के आंसर भी इस लिस्ट में दिए हैं। सीबीएसई के इस FAQ लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए और पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही सीबीएसई की वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये FAQ की लिस्ट 17 जुलाई को सीबीएसई ने पब्लिश की है। इसमें टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, साथ ही उनके आंसर भी हैं। मैं इस FAQ लिस्ट से कुछ खास और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट में RT लिखा हुआ है या फिर कुछ के रिजल्ट में RP लिखा है। इसका क्या मतलब है? RT का मतलब है रिपीट इन थ्योरी और RP का मतलब है रिपीट इन प्रैक्टिकल्स। पहले जब स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट की थ्योरी में फेल करते थे तो उनके रिजल्ट पर FT लिखा जाता था और प्रैक्टिकल में फेल होते थे तो FP लिखा होता था। लेकिन 2020 से सीबीएसई ने रिजल्ट में इस तरह लिखने का स्टाइल चेंज कर दिया है। अब FT की जगह पर RT और FP की जगह पर RP लिखा जा रहा है। मतलब एक ही है, बस लिखने का स्टाइल चेंज हो गया है। कुछ बच्चों के रिजल्ट में ER लिखा है, तो इस ER का क्या मतलब है? ER का फुल फॉर्म है एसेंशियल रिपीट। एक्चुअल में 2020 से सीबीएसई ने फेल की जगह पर एसेंशियल रिपीट लिखना शुरू कर दिया है। यानी ER लिखा है तो स्टूडेंट फेल ही है, बस फेल ना लिखकर दूसरा वर्ड लिखा जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स को शॉक ना लगे और उस स्टूडेंट को जिसके रिजल्ट में ER लिखा हुआ है उसको फिर से एग्ज़ाम देना ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स के मार्कशीट पर RL लिखा है। RL का मतलब है रिजल्ट लेटर, यानी रिजल्ट बाद में। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन कैंडिडेट्स के रिजल्ट का कुछ डाटा सीबीएसई के पास अवेलेबल नहीं है। जब ये डाटा सीबीएसई के पास आ जाएगा तब सीबीएसई बाद में उन कैंडिडेट्स का रिजल्ट उन्हें देगा या फिर से फ्रेश रिजल्ट इशू करेगा। इस FAQ लिस्ट में प्राइवेट कैंडिडेट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप में से कोई प्राइवेट कैंडिडेट था तो वो इस लिस्ट को एक्सेस करके पढ़ करके अपने डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन को चेक करके अपनी जानकारी बढ़ा सकता है और डाउट को क्लियर कर सकता है। क्लास 12 के कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ग्रीन सर्किल में P लिखा हुआ है, या फिर कुछ बच्चों के मार्कशीट में किसी सब्जेक्ट के सामने कैपिटल में G लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में कुछ नहीं है बल्कि एक तरह का प्रोग्रामिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में सीबीएसई ने इन बातों को पूरी तरह क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि व्हेन विल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बी हेल्ड? कंपार्टमेंट एग्जाम कब होंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है जिन्हें क्रॉस लगा है। इस सवाल के जवाब में सीबीएसई कहता है कि जैसे ही हालात सुधरेंगे वैसे ही सीबीएसई सरकार से सलाह मशविरा करके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम लेगा। अगर बच्चे इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि आप सीबीएसई की 14/7/2020 की नोटिफिकेशन को पढ़ करके और डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। यानी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब तक लेगा।
लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने की वजह से ही सीबीएसई इस तरह का जवाब दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म की डेट पूछी गई है। तो ऐसा है कि सीबीएसई अभी कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म फिलअप की डेट भी क्लियर नहीं कर रहा है। बस इतना बताया गया है कि जैसे ही फॉर्म फिल करने की डेट डिक्लेयर होगी तो सारे स्टूडेंट्स के लिए डिटेल भी अवेलेबल कर दी जाएगी। कुछ और भी सवाल हैं 2 पेज वाले सीबीएसई के इस FAQ लिस्ट में, जिसे आप आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह पढ़ और समझ लीजिए। PDF फाइल है, आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई ऑथेंटिक और यूजफुल अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।